श्री वृंदावन महिमामृत के चतुर्थ शतक की चर्चा चल रही थी। इस चतुर्थ शतक में 76 श्लोक हो चुके हैं, तो 76वां जो श्लोक है उसके स्मरण से फिर आरंभ कर रहे हैं। बहुत सावधान होकर के भाव से श्रवण करें। यहां सामने आ जाओ। लड़ाई में भले ही पीछे रहो, पर कथा कीर्तन सत्संग में आगे। तीर्त्वा त्रैगुण्य सिंधुम जड मलिन महा दुख सारम समस्तम संतीर्यज्योतिरेकार्णवमथ भगवल लोक वृंदानि पश्य आस्वाद्यास्वाद्य तत्तत् सुखमहः जय जहियाद्याहि वृंदावनाख्यम् सर्वोर्ध्वं धाम तस्मिन् मृगय रसमयीं राधिका कुंजवाटीं सर्वोर्ध्वं धाम तस्मिन् मृगय रसमयीं राधिका कुंजवाटीं। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, किसी भाग्यशाली साधक ने सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण पूर्वक अपनी जड़ता का, अपनी अविद्या का क्षय कर लिया है, अपनी मलिनता को धो डाला है, निर्मल हो गया है। महान दुख के समुद्र से पार उतर गया। ये दुख का समुद्र क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु रूप संसार यही दुख का सागर है, दुख का समुद्र है। इस दुख के समुद्र से भी आगे चला गया है। महाज्योतिर्मय इस प्रकृति की एक परिधि का, एक मंडल का, ये ब्रह्मादि लोक, इनको महाज्योतिर्मय कहा गया। ब्रह्मा जी के लोक को भी महाज्योतिर्मय, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, स्वर्ग तक ही सूर्य का प्रकाश है। उसके ऊपर के लोक अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। ब्रह्मा जी का लोक भी अपने प्रकाश से प्रकाशित है, ज्योतिर्मय। उस ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके प्रकृति मंडल की सीमा के उस पार विरजा में स्नान करता है। विरजा, वो विरजा है कौन? ब्रजमंडल में प्रवाहमान श्री यमुना जी ही विरजा है। भगवान के त्रिपाद विभूति गोलोक वैकुंठ साकेत के बाहर बहने वाली जो सरिता है उसे विरजा कहते हैं। 3 प्रकार के देह होते हैं। एक तो ये स्थूल देह, स्थूल शरीर, और स्थूल देह के भीतर एक सूक्ष्म देह जिसको लिंग देह कहते हैं, और इस सूक्ष्म देह के भीतर भी कारण शरीर,
वो कारण शरीर जो है ना वो अंतःकरण रूप है। हमारा जैसा अंतःकरण होगा उस अंतःकरण के अनुरूप ही हमें देह की प्राप्ति होगी। उसको कारण शरीर कहते हैं। अंतःकरण ही कारण शरीर है। और बाबा जब तक ये स्थूल के साथ सूक्ष्म और कारण की निवृत्ति नहीं होगी तब तक मुक्तावस्था प्राप्त नहीं होगी, तब तक युगल सरकार की सेवा के योग्य दिव्य देह प्राप्त नहीं होगा। और वो कार्य श्री विरजा जी के स्नान से हो जाता है। विरजा का स्नान जब भाग्यशाली जीव करता है तो स्थूल देह तो यहां छूट गया, कारण और सूक्ष्म देह की निवृत्ति विरजा के पवित्र जल का स्पर्श करते ही हो जाती है। फिर वहां उसे अपनी भावना के अनुसार स्वरूप की प्राप्ति होती है। अब वो विलीन होना चाहता है वो अलग बात है। सखा बनना चाहता, सखी बनना चाहता, दास बनना चाहता, दासी बनना चाहता है, क्या उसका भाव है? उस भाव के अनुरूप उसे भगवत लीला की अनुभूति के लिए उपयुक्त, भगवत सेवा के लिए उपयुक्त दिव्य देह की प्राप्ति होती है। दिव्य देह, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, उस दिव्य देह में सत्वरस्तम नहीं होता। वह दिव्य देह पंचभूत से निर्मित नहीं है। वो दिव्य देह सप्त धातु वाला नहीं है। वो तो चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवत स्वरूप है वो। इसलिए भगवान और भगवान के पार्षद भी भगवत तुल्य ही हो जाते हैं। उस दिव्य देह की प्राप्ति करने के बाद क्या मिलेगा? बहुत ध्यान से सुने। उस दिव्य देह की प्राप्ति के बाद जो मिलेगा उसका नाम है श्री वृंदावन। उसका नाम क्या है? श्री वृंदावन। और भैया इतनी प्रक्रिया के बाद जो धाम मिलने वाला है वो लाडली जी की कृपा से इसी स्थूल देह के रहते हुए जीते जी ब्रजभूमि के रूप में वही धाम हम लोगों को सुलभ हो गया। वही धाम हम लोगों को श्री लाडली जी की कृपा से, अपने साधन से नहीं, हरि गुरु संतों के अनुग्रह से, श्री किशोरी जी की कृपा से वही धाम हम लोगों को प्राप्त हो गया। इसलिए यमुना जी का सेवन ये साक्षात विरजा है। इसलिए यमुना विरजा की जय। और पुराण के अनुसार विरजा नदी ही श्री यमुना जी के रूप में गोलोक धाम से यहां आई। वो विरजा ही श्री यमुना है। इसलिए यमुना जी की क्या महिमा है।